नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। अपने जन्मदाता माता पिता पर प्राणघातक हमला करने वाले कलयुगी पुत्र को बुधवार को माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया है। विदित हो कि वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा के कॉलेज टोला में सोमवार 3 मार्च की रात हुई। दिल दहला देने वाली घटना में 20 वर्षीय कलयुगी पुत्र सत्यम कटरे ने माता पिता द्वारा मोबाइल चलाने पर रोक टोक करने पर अपने ही माता पिता पर लोहे के हथियार से शरीर के सबसे नाजुक अंग सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दोनों को लहूलुहान कर दिया था और घटना की सूचना स्वयं ने ही पुलिस सहित रिश्तेदारों को दी थी। घटना की सूचना के बाद सदमे में आए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर युवक को राउंड अप करने के साथ ही लोगों की सहायता से घायलों को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को महाराष्ट्र के गोंदिया के जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा कट्टरे दंपत्ति को बचाने का भरकस प्रयास किया गया, लेकिन देर शाम घायल शिक्षिका प्रतिभा कट्टरे ने दम तोड़ दिया तो वहीं घायल पति किशोर कट्टरे का गहन चिकित्सा कक्ष में उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित कुपुत्र सत्यम कटरे पर बीएनएस की धारा 109 व 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है। घटना के बाद से ही कट्टरे दंपत्ति के पड़ोसी सदमे में है कि किसी से नहीं मिलने जुलने वाले, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने वाले शांतचित्त पुत्र ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। सनद रहे कि कट्टरे दंपत्ति किशोर एवं प्रतिभा कट्टरे क्षेत्र के डोके ग्राम के रहने वाले थे, जो क्षेत्र के ही सावंगी व जराहमोह गांव के शासकीय स्कूल में शिक्षक थे, जिनका सत्यम इकलौता प्रतिभावान पुत्र था, जिसके बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने वारासिवनी के कॉलेज टोला में मकान बनाकर रह रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका एकमात्र पुत्र ही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। इस दिल दहला देने वाली घटना में जिंदगी की जंग हारी शिक्षिका प्रतिभा कट्टरे का वारासिवनी के शासकीय अस्पताल के शव विच्छेदन गृह में पीएम के पश्चात गृहग्राम डोके में अंतिम संस्कार किया गया, जहां पूरे गांव ने गमगीन होकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने आरोपी के पूछताछ पर कहा कि आरोपी युवक को मोबाइल चलाने की आदत हो गई थी, जिससे उसे माता पिता के रोकने पर उसके द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। इसके अतिरिक्त सभी बिंदु पर विवेचना की जा रही है। तरीके घटना जो हुई बीती रात्रि में एक युवक द्वारा अपने माता पिता पर हमला किया गया था। गिरफ्तारी के बाद क्या बातें सामने निकल कर आई है? जी हाँ, हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जो है 20 वर्षीय लड़का है और जो किशोर और प्रतिभा उन्हीं का लड़का है। उसने अपने फादर को और मदर को लोहे के सफल से सिर के पीछे मारा और सिर पे अन्य चोटें पहुँचाई, जिससे कि माता की मृत्यु हो गई और माता का पीएम करवाया गया है। पीएम के पश्चात उनके परिवार द्वारा दाह संस्कार की क्रिया करवाई गई है। फादर जो है अभी अस्पताल में है, स्टेबल है और हमने पुत्र से आज पूछताछ करके जो हमको चीज़ें जब्त करनी थी वो चीज़ें जब्त की गई हैं। उसके पश्चात विवेचना में आगे बढ़ते हुए जो आरोपी है उसको न्यायालय में जेआर भेजा गया। सर, मारने का कारण क्या बताया ये? अभी तक की विवेचना में सामने आया है कि जो लड़का है आरोपी वो लगातार मोबाइल चलाता था। तो नीट की कोचिंग के लिए परिवार ने कोटा भेजा था, जहाँ से लगभग 4 माह बाद ही वो वापस आ जाता और लंबे समय तक केवल घर पे ही रहता था, बाहर नहीं जाता था और इस दौरान जो है मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग कर रहा था। घटना वाले दिन भी पिता और पुत्र के बीच में मोबाइल चलाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जहाँ फादर ने संभवतः उनको मोबाइल चलाने के लिए डांटा भी था। सर, कुछ ऑनलाइन गेमिंग में भी लिप्त था क्या युवक? अभी तक की विवेचना में इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं। कुछ कर्ज वगैरह उसके ऊपर? नहीं, अब ये इन बातों की पुष्टि जो है वो जब मोबाइल की रिपोर्ट आएंगी उससे पुष्टि हो पाएगी। सर, आज न्यायालय में पेश किया गया? जी हाँ, आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया। वहाँ से किन धाराओं के तहत मामला दर्ज? पूर्व में जब एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी अपराध क्रमांक 74/25, तब धारा 109 बीएनएस यानी जो पूर्व में 307 थी उसके तहत मामला पंजीबद्ध किया था। माता की मृत्यु के पश्चात धारा इजाफा किया गया है 103 के। पिता की हालत अभी कैसी है? उनके फादर जो है वो अभी स्टेबल है हॉस्पिटल में। आगे क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस पूरे मामले में?
अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलन में है, विवेचना में जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।